पैसे आते हैं पब्लिक से और नाम रखा जाता है पॉलिटिशियंस का। नाम में क्या रखा है? सारा जीवन, सारा काम, सारी मेहनत सब नाम के लिए ही तो है। कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा नाम हो जाए। उसने अपना ही नहीं बल्कि पूरे खानदान का नाम रोशन किया है। तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम ही तो याद रखेंगे। नाम के बहुत पहलू हैं और नाम बनाने के तरीके भी बहुत हैं। कई बॉलीवुड मूवीज में कहा है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अच्छे में बुरे में हर जगह नाम की ही तो होड़ है। नाम ही बनते हैं, नाम ही बिगड़ते हैं। लोगों को नाम से ही याद रखा जाता है। पूरा जीवन अच्छा काम कर लोग नाम ही तो कमाते हैं और एक बुरी चीज उस नाम को बर्बाद कर देती है। बेटी के अच्छे काम हो या बेटे की बदमाशियां, असर नाम पर ही तो पड़ता है। तो आखिर इस नाम में रखा क्या है? नमस्कार, मेरा नाम विशाल पांडे है और करोड़ों लोगों की तरह मैं भी अपना नाम बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। हमारे देश भारत में करोड़ों स्टूडेंट्स हर रोज इसीलिए पढ़ाई और मेहनत कर रहे हैं ताकि बड़े होकर वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। एग्जाम के स्कोर्स हों या आईआईटी में सिलेक्शन, नाम तो बनता ही है। वहीं दूसरी ओर लाखों सैनिक सीमा पर खड़े लड़ रहे हैं अपने नाम की चिंता किए बिना, ताकि देश का नाम ऊंचा रह सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नाम के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग के, और साथ ही ये भी समझेंगे कि मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, 24 फरवरी 2021 को अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी इनॉग्रेट करते हैं। और फिर पता चलता है कि जो स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जाना जाएगा। और इसके बाद सारी बयानबाजियां चालू होती हैं। और अब यह समझना हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या फर्क पड़ता है और या ये सही है या गलत। क्या आपने अपने स्कूल में कभी राजगुरु या मंगल पांडे पर ऐसे लिखा है? या क्या आपको पता है कि उनके माता पिता का नाम क्या था? बट हम में से 90% लोगों को यह पता होगा कि 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे आता है। साथ ही साथ में उनकी शायद पूरी हिस्ट्री पता हो। और क्लास 8 तक तो मुझे यह लगता था कि एमके गांधी जी ने ही भारत को सिंगल हैंडेडली आजाद कराया है, पर कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी और हमें पता ही नहीं। इन चीजों को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में डालकर हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे इम्प्लांट किया गया है, सो दैट हमें हमेशा ये लगता रहे कि इन लोगों ने ही भारत को आजाद कराया है और इस कारण से हमें हमेशा कांग्रेस का आभारी होना चाहिए। रियली? एज पर आरटीआई 1947 से अब तक 450 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, स्कीम्स ये कांग्रेस लीडर्स नेहरू गांधी फैमिली के नाम पर है। अगर नंबर से समझें तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 202, महात्मा गांधी 135, इंदिरा गांधी 77 और राजीव गांधी 66, अटल बिहारी वाजपेयी 23 ऐसे प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स चल रहे हैं। वेयर एज दूसरी तरफ एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर सिर्फ 17 स्कीम्स, शहीद भगत सिंह के नाम पर शायद 5 या 10 चीजें चल रही हैं। अब तक के सारे प्रेसिडेंट्स के नाम अगर मिला भी दिए जाएं तो दोस्तों 50 से कम ऐसे स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स हैं। तो क्या ये एक तरफ स्क्यूड नहीं लगता, इंक्लिनेशन नहीं लगता? इस पे हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। 2013 में एक पॉलिसी बनती है कि भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम शहीदों के नाम पर होने चाहिए, बट स्टिल 7 साल लग गए इसमें से कुछ चीजों को इंप्लीमेंट होने में, और बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अभी भी हैं जिनका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे फायदा किसको और क्या मिलता है। दरअसल नाम एक पहचान होती है और इसे किसी स्ट्रक्चर से एसोसिएट करने का मतलब कि उस बंदे ने उस स्ट्रक्चर को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे यह भी लगता है कि शायद उस स्ट्रक्चर को बनाने में उस बंदे ने ही अपना पैसा लगाया हो। इससे उस पॉलिटिशियन और उसकी पार्टी का नाम हमेशा के लिए उस मॉन्यूमेंट के साथ जुड़ जाता है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ती है और एक ग्रोथ स्ट्रक्चर के साथ जब इनका नाम जुड़ता है तो ये सब लगता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी ही ग्रोथ की है। अब अगर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी पॉलिटिशियन के नाम पर है तो जब भी वहां पर मैच होगा फ्री पब्लिसिटी होती है उस पॉलिटिशियन और उसकी पॉलिटिकल पार्टी। नाम एसोसिएट होता है पॉलिटिकल पार्टी से, और पॉलिटिकल पार्टी को लंबे समय तक बने रहने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो लंबे समय तक बना रहे और अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो नाम बैठा रहता है। फ्रॉम प्रयागराज टू अटल नगर, एवरीथिंग इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सो जिसकी सरकार उसके नाम, क्योंकि भाई लंबे समय तक फ्री मार्केटिंग और ब्रांडिंग ऐसी ही तो होगी।
पैसे आते हैं पब्लिक से और नाम रखा जाता है पॉलिटिशियंस का। अब ये तो बात ऐसी हुई कि पैसे मेरे, घर मेरा, भवन बनाया छेदीलाल ने और भवन का नाम छेदीलाल भवन। क्या आपको नहीं लगता कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के नाम पर होना चाहिए और सड़कें किसी शहीद के नाम पर? क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सीवी रमन, शकुंतला देवी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों के नाम पर होना चाहिए और अवार्ड्स रेस्पेक्टिव फील्ड के होनहार लोगों के नाम पर? हर प्रोजेक्ट उसे लीड करने वाले चीफ इंजीनियर्स के नाम पर होना चाहिए और हॉस्पिटल्स शुड बी इन द नेम ऑफ एक्सेलेंट डॉक्टर्स। हमें राजीव गांधी स्टेडियम और सचिन तेंदुलकर स्टैंड नहीं चाहिए, हमें कपिल देव स्टेडियम और सचिन तेंदुलकर स्टैंड चाहिए। क्या आपको पता है भारत में 2 हॉकी स्टेडियम और 1 फुटबॉल स्टेडियम है किसी प्लेयर के नाम पर, 0 क्रिकेट स्टेडियम है किसी क्रिकेटर के नाम पर और 50 से भी कम ट्रॉफीज, अवार्ड्स और टूर्नामेंट्स होते हैं किसी प्लेयर के नाम पर? क्या इसका यह मतलब है कि किसी भी प्लेयर ने कोई रिमार्केबल काम नहीं किया है? ये नाम बनाने और पहचान बनाने की होड़ को भारत के भविष्य के लिए इंस्पायरिंग भी बनाया जा सकता है। स्कूल या कॉलेज में टॉप करने वाले बच्चों के नाम स्टेज से लेकर होर्डिंग्स तक होते हैं ताकि वो दूसरे बच्चों को इंस्पायर कर सके। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तरीके से उनको नॉमिनेट किया जाता है ताकि बाकी एम्प्लॉयज इस चीज से इंस्पायर हो सके। सिमिलरली जब ये स्टेडियम्स, ये फील्ड्स, ये सड़कें उन लोगों के नाम पर होगी तो ये बाकी कम्युनिटी को इंस्पायर करेगा उस तरीके के काम करने के लिए, उस तरीके के अच्छे काम करने के लिए। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहां अगर आपको अपनी बात बतानी है तो अपनी आवाज उन तक पहुंचानी होगी और आवाज पहुंचाने के बहुत तरीके हैं। इस डिजिटल एज में हम ट्विटर पर गिव देम नेम हैशटैग चला सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हैं ताकि आवाज बुलंद हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें आपके जरिए। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं इंग्लिश सबटाइटल दे रहा हूं ताकि ये वीडियो नॉर्थ से साउथ तक हर किसी के पास पहुंच सके और मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज जानने को मिले। साथ ही साथ में हम गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाएं विद अ ट्रेंड गिव देम नेम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर।